बैक टू माय चैनल पीएल स्टडी। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी ये दुनिया है, ये अंधविश्वासी लोगों से भरी हुई है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग कहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। और एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि हाथ में खुजली चल रही है तो पैसे ही पैसे आने वाले। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी ये पोइम है ना, डस्ट ऑफ स्नो, ये इन्हीं अंधविश्वासों को तोड़ने वाली है। चलिए पोइम को शुरू करते हैं। द वे ए crow shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree। कह रही है कि मतलब कि जिस तरह कौवे ने गिराया, क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा गया है यहाँ पे? स्नो क्यों नहीं कहा गया? देखिए दोस्तों, स्नो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि स्नो दो प्रकार की होती है। ठीक है, स्नो दो प्रकार की होती है। एक वो जो अपन फ्रीजर में जमाते हैं, वो हार्ड होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और दूसरी वो होती है जो नेचुरल होती है। नेचुरल जो कोल्ड एरिया में पड़ती है ना, वो छोटे-छोटे पीसेज की होती है, एकदम छोटे-छोटे होते हैं उसके पार्टिकल्स। इसलिए यहाँ पे किया गया है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब स्मॉल पार्टिकल, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अब देखिए, है ना, अब देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे चलकर जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक हेमलॉक ट्री आ जाता है। उसी हेमलॉक ट्री के नीचे से अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट निकल रहे होते हैं। जैसे ही वो उसके नीचे से जा रहे होते हैं, तो उस पेड़ के ऊपर एक क्रो आकर बैठ जाता है। क्रो आता है जैसे ही, तो क्रो उसके ऊपर बैठता है, तो हेमलॉक ट्री की डालियाँ हिलती हैं। हिलने के कारण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर बर्फ गिर जाती है। इसी बर्फ गिरने से उनके ऊपर उनका पूरा मूड चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाते हैं, ये अपन अगले वाले स्टेंजा में पढ़ते हैं। Had given my heart a change of mood and showed some part of I had rude। अब देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं। जैसे वो उस पेड़ के नीचे से जा रहे होते हैं, है ना, इस पेड़ के ऊपर खरो जाके बैठ जाता है और उसका मूड चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब कि इस इंसिडेंट के कारण। कौन सा इंसिडेंट? अभी हुआ है, देखिए, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक ट्री के नीचे जा रहे थे और क्रो ऊपर बैठा पेड़ के, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर बर्फ गिरी, ये वाले इंसिडेंट की बात हो रही है। इस इंसिडेंट के कारण पोइट का, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा मूड चेंज हो जाता है। क्योंकि पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट अच्छे नहीं थे, उनका मूड सैड था, वो बहुत दुखी थे या एंग्री थे। ठीक है, पर इस इंसिडेंट के कारण उनका पूरा मूड चेंज हो जाता है, मतलब कि वो अब खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि, है ना, जो मैं अपना टाइम वेस्ट करने वाला था आने वाले दिन का, अब मैं उसके अंदर कुछ अच्छा काम करूंगा। उसका मूड अच्छा हो गया है, तो अब कुछ प्रोडक्टिव काम ही तो करेंगे। ठीक है, इस ये हमारी पोएम इतनी सीखा। अब इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ। अब देखिए आप, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस स्टार्टिंग में इतनी बकवास क्यों की। यहाँ पे तो कोई अंधविश्वास है ही नहीं। अंधविश्वास है दोस्तों, क्या अंधविश्वास है? देखिए यहाँ पे, देखिए आप बताइए, एक क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री एक ट्री है जो पॉइजनस ट्री है, जिसके वाइट फ्लावर्स आते हैं, और क्रो एक, हम इसको अशुभ मानते हैं। ये दोनों ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं। पोइट ने यहाँ पे इन दोनों का यूज किया, नेगेटिव थिंग्स का। इन दोनों के कारण ही पोइट का मूड चेंज हुआ है। किन दोनों के कारण? एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो, इन दोनों के कारण पोइट का मूड चेंज हुआ है। पहली है क्रो। अब जरूरी है क्रो का यूज करते हैं, वो क्रो की जगह पिकॉक, पैरट, इनका भी यूज कर सकते थे, ब्यूटीफुल बर्ड्स का, पर उन्होंने क्रो का यूज किया। क्रो का इसलिए किया क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि नेगेटिव थिंक के कारण भी मूड चेंज हो सकता है, जैसे कि पोइट का हुआ क्रो के कारण। दूसरा है हेलमुक ट्री। ये एक पॉइजनस ट्री है जिसके वाइट फ्लावर्स आते हैं। इसकी जगह वो और भी ट्रीज का यूज कर सकते थे, पर उन्होंने नेगेटिव यानी कि पॉइजनस ट्री का यूज किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि नेगेटिव थिंग्स के कारण से भी मेरा मूड चेंज हो गया, मैं छेड़ता हैप्पी हो गया। तो कोई भी अंधविश्वास को तोड़ रही है ये पोइम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पीएल स्टडी। ऐसी नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब माई चैनल पीएल स्टडी।